औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद या अली मदद, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम मोमिनीन को असद अली ख़ान का सलाम पहुँचे। जैसा कि आप सबकी नॉलेज में है कि ये जो वबा शुरू हुई कोरोना वायरस, इसकी वजह से सब घरों में मुक़य्यद होकर रह गए और महसूर हो गए। तो अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला रुक तो नहीं सकती। अल्लाह ताला बहुत बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है और हर चीज़ का कोई ना कोई सबब बन जाता है। इसी तरह से अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबब बना ये ऑनलाइन पेज। बहुत सारे पेजेस आजकल ऑनलाइन अज़ादारी, नौहा ख़्वानी, मनक़बत ख़्वानी कर रहे हैं। हम भी डेली हर जगह पर अज़ादारी कर रहे हैं, ऑनलाइन ही मुख्तलिफ़ पेजेस पे करते रहते हैं नौहा ख़्वानी। आज KSP प्रोडक्शन, जो कि ख़ान प्रोडक्शन के नाम से एक स्टूडियो भी है इनका, यहाँ से ऑनलाइन हुए हम। आप में से काफ़ी लोग पहचानते होंगे, असद अली ख़ान मेरा नाम है। मैं अंजुमन शबाबुल मोमिनीन में नौहा ख़्वानी करता हूँ और अरसा दराज से नौहा ख़्वानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, मौला की ड्यूटी कर रहा हूँ मैं। आई थिंक मैं 91-92 से नौहा ख़्वानी कर रहा हूँ शबाबुल मोमिनीन में। और अज़ान को ये तो मेरे ख्याल में वही 10 बजे वाली अज़ान है ना। चले हम बयान जारी रखते हैं, उसके बाद नमाज के लिए हो जाएगी, नौहा ख़्वानी भी चलती रहेगी। अब तो ये ख़ान प्रोडक्शन का जो स्टूडियो है, ये मेरे कज़न हैं, मेरे फ़रहान अली, ये रन कर रहे हैं। और इसके साथ मेरे एक छोटे भाई होते हैं, मेरे चचा के बेटे विकी, वो हैं इनके साथ। विकी अली, मैं बताता चलूँ आपको, मेरे चचा नासिर अली के बेटे हैं, जिनके नाम से नासिर असगर पार्टी थी पहले। क्योंकि अब ग़ुलाम असगर साहब का इंतकाल हो गया, तो इसकी वजह से अब नासिर हमारे साथ है संगत दर शबीर में, तो पार्टी अब का नाम चेंज हो गया। तो लोग तो वही हैं जो हम पहले पढ़ते थे नासिर असगर पार्टी में, बस ग़ुलाम असगर अंकल की वजह से, उनके इंतकाल की वजह से, क्योंकि वो नाम फिर होता फिर, तो इसलिए हमने नाम चेंज कर दिया संगत दर शबीर। क्योंकि हमारे संगत के जो अंजुमन शबाबुल मोमिनीन के जो चेयरमैन थे लालू शाह बादशाह सैयद, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि उनके लिए दुआ कर सकूँ, क्योंकि मैं एक अदना सा अज़ादार हूँ। तो मेरे जो मौला हैं वो उनको ख़ुद लेकर गए, उनके पास ही होंगे, मौला के पास ही हैं लालू शाह बादशाह। क्योंकि लास्ट उन्होंने जब अज़ादारी की हमारे साथ करबला में, 2018 की बात है ये, या पता नहीं 2017 की, मुझे याद नहीं सही तरह, 2017 की बात है। 2017 नहीं, 2017 में जब लालू शाह बादशाह हमारे साथ करबला गए, तो उसके बाद वापसी में उनकी डेथ हुई। तो ये काफ़ी सिलसिले चलते आ रहे हैं पार्टी के हवाले से कि अंजुमन शबाबुल मोमिनीन के नौहा ख़्वान कौन कौन है। जी, सबसे पहले वहाँ पर नाज़िम पार्टी पढ़ती थी, नाज़िम सैयद नाज़िम नकवी मरहूम, उनके साथ फसाद भाई, आमिर भाई, ये लोग सब नौहा पढ़ते थे। उसके बाद 77 में मेरे चचा नासिर अली और मेरे दूसरे अंकल ग़ुलाम असगर ख़ान ने मिलकर एक पार्टी बनाई। पहले ये लोग बारे माम में पढ़ते थे नौहा, तो फिर इनको एक मौका मिला शबाबुल मोमिनीन में नौहा पढ़ने का। एक जुमेरात में इन्होंने नौहा पढ़ा वहाँ पर, फिर उसके बाद उनको कहा गया कि यार आप अगली जुमेरात को फिर आना। ऐसे करते करते इनको ये मुस्तकिल मेंबर बने। तो ये तारीख़ी हक़ाइक़ है जिससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। तो मैं ये चाहूँगा कि सबकी नॉलेज में आए ये बातें। नासिर मेरे चचा हैं, वो माशाल्लाह से हयात हैं, हमारे साथ होते हैं और हर जगह पर। हमारे संगत दर शबीर के चेयरमैन हैं इस वक्त। इन लोगों की मेहनत थी जो आज, जिसका समर हम पा रहे हैं आज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।
तो मैं ये कह रहा था कि उनकी कुर्बानियों का सदका है, ये उनकी ड्यूटियों का सदका है कि जो हम आज यहाँ मैं आपके सामने ऑनलाइन बैठा हूँ, क्योंकि हमने उनको देख देख कर नौखानी सीखी। जैसे मेरे चचा नासिर अली हैं, ये पढ़ते थे। मेरे दूसरे अंकल, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, ग़ुलाम असगर उर्फ अंकल काला, ये पढ़ते थे। मेरे मामू इजाज़ हुसैन, इलियास हुसैन ख़ान, ये लोग नौहा पढ़ते थे पहले। नौशाद अली, वाजिद अली, और ये लोग नौहा जब पढ़ते थे तब एक हम लोग इनको देखते थे बचपन से कि यार ये नौहा पढ़ते हैं। फिर हमको शौक़ पैदा हुआ नौहा पढ़ने का। इनको देख देख कर हमें नौहा पढ़ने का शौक़ हुआ, तो हम लोगों ने नौहा स्टार्ट कर दिया। मुबीन भाई आली मदद, मुबीन भाई भी आ गए, हमारे सीनियर नौहा ख़ान। मुबीन भाई बड़े पुराने नौहा ख़ान, हमारे मेरे चचा के दोस्त हैं, तो और ये हमारे बड़े पुराने नौहा ख़ान। और उसके साथ साथ अहमद भाई नौखानी करते थे, आगा बिल्लू साहब। ये तो बातें होती रहेंगी। मैं आगाज़ करता हूँ अपने कलाम का पहले, जिसकी सबसे पहले मुझे फरमाइश आई थी और सबने कहा भी मुझे कि ये नौहा पढ़ना है। सलाम, एक सलाम की फरमाइश थी। पहले मैं उसके चंद अशार वो पढ़ दूँ, फिर उसके बाद मैं नौखानी स्टार्ट करूँ। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी, कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी, और शय को एक चाँद छुपाने में बहुत देर लगी, कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा मौला ने, टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा मौला ने, हाय अफ़सोस के आने में बहुत देर लगी, कब्र असग़र की। बाप की लाश से दुर्रों की अज़ियत देकर, बाप की लाश से दुर्रों की अज़ियत देकर, एक बच्ची को
हटाने में बहुत देर लगी, कब्र असगर शैने हर लाश को जल्दी से उठाया, लेकिन शैन हर लाश को जल्दी से उठाया, लेकिन लाश अकबर की उठाने में बहुत देर लगी, कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी। दुरूद पढ़ जी मोहम्मद वाल मोहम्मद। बार दिगर बुलंद तरीन सलावात। जी बात हो रही थी शबाबुल मोमिनीन की। शबाबुल मोमिनीन एक बहुत बड़ी संगत का नाम है, जिसमें सिर्फ कराची के ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ी संगत है अंजुमन शबाबुल मोमिनीन। और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम शबाबुल मोमिनीन का हिस्सा हैं। और इसके अलावा हमारे लिए जो फ़ख्र की बात है कि हमने शबाबुल मोमिनीन के प्लेटफॉर्म पर एज अ नासिर असगर पार्टी मेंबर और अब संगत दर शबीर हमने वहाँ ड्यूटी की जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, जहाँ एक हसरत हो गया यार हमने यहाँ पर ज़ियारत करने का, किसी को अगर शौक़ हो कि यार मैं यहाँ ज़ियारत कर लूँ जाकर, यार ये जगह देख लो, तो हमने वहाँ जाकर नौखानी की। ये मौला का बड़ा करम रहा हमारे ऊपर, सब पार्टी के ऊपर। जैसे कि 2004 में जैसे करबला ओपन हुई, सबसे पहले नौहा पढ़ने वाला वहाँ पर 2 अफराद थे। ये बड़ा शर्फ हासिल है मुझे। 2004 में हम करबला गए, तो जब वहाँ पर बॉर्डर खुला है तो हम लोग वहाँ गए करबला में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट के बाद। तो वहाँ जो पहले नौ खान गए, वहाँ पर संगत हमारे कराची से शबाबुल मोमिनीन चाचा वाली की सरपरस्ती में गई। तो वहाँ पर जो नोहा पढ़ा गया वो 3 लोग थे। एक खाकसार असद अली ख़ान और एक मशहूर मारूफ हमारे नौहा खान मीर हसन मीर भाई, बहुत बड़े नौहा खान है। अल्लाह उनकी हयात ही दे और उनको कोई गम ना दे सिवाय गम शबीर के। और मेरे साथ थे मेरे मामू इलियास हुसैन ख़ान। हम लोग इन्होंने जाकर, हम लोग 3 लोग थे और बाकी कुछ बच्चों को मिलाकर नौखानी करते रहे वहाँ पर। और वहाँ जाकर क्या ही मंज़र था 2004 में। उसके बाद हम शाम में 2001 से मुसलसल ड्यूटी की हम लोगों ने 2012 तक। और कौन सा ऐसा मकाम है जहाँ हमने ड्यूटी नहीं की? ज़िंदान में क्या, बीवी सकीना के रोज़े पे शाम पे, बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पे, बाज़ार शाम में रासुल हुसैन, हर जगह हमने ड्यूटी की। और करबला का एक वाक़या मुझे अभी तक याद है, 2012 में जब हम गए तो मक्तल गाह में नौखानी का शर्फ भी हासिल हुआ हमारी पार्टी को। इसके अलावा नहर कमा, मतलब तमाम ज़ियारतें जिसका आप सोच सकते हैं या आपका ज़िक्र हो, आपके जहन में हो कि ये अज़ादारी करनी है, हमने वहाँ जाके ड्यूटी की जाकर। उसके अलावा पाकिस्तान में भी हमने तकरीबन हर जगह पर ड्यूटी की। पाकिस्तान में क्या, सेवन, लाहौर, इस्लामाबाद, मतलब इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, हर जगह ड्यूटी की। और एक बड़ी बात मैं वो शेयर करना चाहूँगा आपसे। एक बार हमें प्रेसिडेंट हाउस में भी नौखानी करने का शर्फ हासिल हुआ। जब आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान के सदर थे तो वहाँ यौम हुसैन की तकरीब हुई
तकरीब क्या मजलिस ही होती है वो, बस वो तकरीब का नाम दे देते हैं सरकारी तौर पर। तो यौम हुसैन वहाँ पर मजलिस हुई, तो हम वहाँ गए, नोहा ख़्वानी की। तो हम मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि जब जरदारी साहब ने हमें नोहे की फरमाइश की, परदेसी अल्लाह रासी हाँ कोई मदद को वो हाँ, तो चंद अशआर में उसको सुना देता हूँ आपको। परदेसी हाँ अल्लाह रासी हाँ कोई मदद को वो हाँ, परदेसी हाँ अल्लाह रासी हाँ कोई मदद को वो हाँ। मेरी माँ ज़हरा दी पाक रिदा, मेरी माँ ज़हरा दी पाक रिदा कोई लुट तो बचावो हा, ओ कोई मदद कुआ वो हा, परदेसी हाँ। ये वो नोहा था जब जरदारी साहब ने हमें फरमाइश की और हमने वो नोहा पढ़ा तो बड़ा खुश हुए। और बड़े अज़ादार आदमी हैं जरदारी साहब, वो पॉलिटिक्स में जो मर्ज़ी करें मगर अज़ादार टाइप के आदमी हैं। सईद इर्तज़ा ज़ैदी साहब या अली मदद, आप भी देख रहे हैं प्रोग्राम, और हैदर आबदी साहब आप भी नोहा ख़्वानी सुन रहे हैं, मौला आपकी खैर करे। और मेरा भाई ये काशी अली या अली मदद भाईजान, आप भी नोहा ख़्वानी सुन रहे हैं, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम शबीर के। खुर्रम अब्बास भाई या अली मदद, अच्छा जी। तो मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये हमारे बड़ों की मेहनतें हैं जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे। पहले जो बड़े पढ़ गए उनको देख देख कर हमें शौक़ हुआ नोहा ख़्वानी का। उसके बाद हमारा दौर आया, मतलब जब वो 77 से पढ़ रहे हैं, 92 93 के बाद हमारा दौर शुरू हुआ, जिसमें मुनव्वर अली नोमी भाई, फिर रजब अली, मैं असद अली, मेरा भाई नवेद अली, सोनू मोनू, अमानत अली ख़ान, ग़ुलाम अब्बास, अली नासिर उनके भाई। तो इससे पहले सोनू मोनू के भाई कैसर भाई पढ़ते थे हमारे साथ बड़ों के साथ, फिर एहसन अली जतोई, कुक्कू भाई, और ये नोहा ख़्वानी हम लोग करते थे, छोटा ग़ुलाम अब्बास, ये हम सब नोहा ख़्वानी करते हुए आए अंकल काले के साथ जो पार्टी थी। उसके बाद अंकल काले की डेथ के बाद हम लोग अभी स्टिल हम लोग शबाबुल मोमिनीन हम लोग ही नोहा पढ़ रहे हैं, और नौमी भाई हमारे साहिब व्याज़ हैं, और नासिर अली हमारे चेयरमैन हैं, और इलियास हुसैन ख़ान सदर हैं हमारे अंजुमन के पार्टी के। बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी, मैं आपको एक नोहा सुनाता हूँ। जी, पंजाबी नोहे की आज ज़्यादा फरमाइशी थी इसलिए मैंने कहा चलो आज पंजाबी नोहे सुना दें। तो पंजाबी नोहा मैं आपको सुनाता हूँ एक, ये हम लोगों ने पढ़ा 2008 और 9 में। मेहंदियां वाले नू दर्दां दी मारी मां विच खैमियां दे समझावे, मेहंदियां वाले नू दर्दां दी मारी मां विच खैमियां दे समझावे, वाले नू दर्दां दी मारी मां एदी मर्जी कासम बचड़ा, एदी मर्जी कासम बचड़ा अज प्यू दे फर्ज निभावे, मेहंदियां वाले नू दर्दां दी मारी मां विच खैमियां दे समझावे, मेहंदियां वाले नू दर्दां दी मारी मां विच खैमियां दे समझावे, ज़ैनब दे दोवें बछड़े लैला दा सोना अकबर, इंज जंग तू करने कासम जीवें जंग करेगा असगर, ए याद रखी
तेरी उजड़ी नू, ऐ याद रखी तेरी उजड़ी नू, किसे मां तो शर्म ना आवे, मेहंदियां वाले नू दर्दां दे मारे मां विच खैमियां दे समझावे, मेहंदियां वाले नू दर्दां दे मारी मां विच खैमियां दे समझावे, मेहंदियां वाले नू हाय रेतां ते पत्थरां ते तीरां ते नेज़ियां ते सुम्मां ते घोड़ियां ते सहरा दे ज़र्रियां दे मेरा जी करदा तेरी मेहंदी नू, मेरा जी करदा तेरी मेहंदी नू, रंग करबल दा चढ़ जावे, मेहंदियां वाले नू दर्दां दे मारी मां विच खैमियां दे समझावे, आए जदों तेरे सामने अज फौज लाइन होवे, इंज दा जहाद करना तैनू वेख मौत रोवे, तैनू अज दूजा गाजी कह के, तैनू अज दूजा गाजी कह के मेरा वीर हुसैन भुलावे, मेहंदियां वाले नू दर्दां दी मारी मां विच खैमियां दे समझावे, अकबर जदों भी गठड़ी परवाने खोली हो सी, आवाज़ टुकड़ियां चों लाजिम आंदी हो सी, महाराजिए या हर टुकड़ा, महाराजिए या हर टुकड़ा, फिर लड़न नू मकतल जावे, मेहंदियां वाले नू दरियां दी मां विच खैमियां दे समझावे, मेहंदियां वाले नू दर्दां दी मारी मां विच खैमियां दे समझावे, विच खैमियां दे समझावे, विच खैमियां दे समझावे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। ये नोहा लिखा हुआ था हुसैन अकबर साहब का, और इसकी कंपोजिशन जनाब असगर खान साहब, असगर भाई मेरे बड़े भाई असगर भाई, ये सियालकोट में होते हैं, बड़े अच्छे ट्यूनर, बड़े मशहूर इनकी क्रिकेट पे नोहे, और हम लोगों ने काफ़ी नोहे इनके पढ़े, जैसे हो गई वीना शाम तैयारियाँ, वो खून रोके, और भी बहुत सारे नोहे इनके हैं जो हम लोगों ने पढ़े, और अल्लाह के हुक्म से बड़े उस पर पुरसदारी हुई। अच्छा, मैं आज आपको थोड़ी सी एक और बात बताऊं कि एक ख़ास स्टाइल, ख़ास अंग जो हमारी पार्टी का मशहूर है, वो है डबल हाथ के नोहे। डबल हाथ के नोहे सिर्फ लाहौर में पढ़े जाते हैं, मोची दरवाज़े पे, जो जिनका इत्तेफाक हुआ हो मोची दरवाज़े जाने का है लाहौर में, सैद मिठा बाज़ार, तो वहाँ का एक मखसूस मातम बिज़न कश्मीरी मोहल्ले में भी होता है, वो बड़ा मशहूर मरूफ मातम है। तो उसमें निसार पार्टी, कटरी वाले और शहज़ादा पार्टी, नथू खान साहब का जिक्र करना चाहूँगा इसमें, नथू खान नासिर, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कलाम पढ़े। तो उसी पैराए में और उसी अंदाज़ नोहा ख़ानी में मैं एक नोहा पेश करूँगा आपको, निसार हैदरी साहब का, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े शायर। इनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कुछ कहूँ निसार साहब के बारे में।
क्योंकि मैं इस काबिल नहीं, वो बहुत बड़े शायर थे और अपने बड़ों से जो हमने सुना कि वो लिख नहीं सकते थे। बुजुर्ग थे, व्हील चेयर में बैठे होते थे, लिख नहीं सकते थे, तो बस किसी को बुला के ओए इधर आ, ये लिख दो भाई। और लाइन ऐसी ऐसी लिखी कि क्या बात है, ऐसे ऐसे मिसरे लिखे कि वो अमर हो गए। जैसे पैका बरस रहे ताबूत पर हसन के, उम्मत मिटा रही है आसार पंचतन के, निसार हैदरी साहब का कलाम। फिर आहोश में सज्जाद के घर जल गए सारे, ये भी निसार साहब का कलाम। अरमान रहा क्यों बाज हुसैन जहान रहा, निसार साहब का कलाम। अख मलमल ज़ैनब वेखदी है नए वीर पछाणिया जांदा है, ये भी निसार साहब का कलाम। तो मैं जो अब आपको निसार साहब का कलाम सुनाऊंगा वो है, हुए असीर हरम दीन की बका के लिए, उठाए हाथ रसन में ना बद्दुआ के लिए। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद पर, उसके बाद हम नवा खाने स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुए असीर हरम दीन की बका के लिए, हुए असीर हरम दीन की बका के लिए, उठाए हाथ रसन में ना बद्दुआ के लिए, उठाए हाथ रसन में ना बद्दुआ के लिए, हुए असीर हरम दीन की बका के लिए। क्या खूबसूरत मिसरा। लिपट के लाशाए अकबर से माँ ये कहती थी, लिपट के लाशाए अकबर से माँ ये कहती थी, तुम्हें शबाब भी आया तो बस कज़ा के लिए, तुम्हें शबाब भी आया तो बस कज़ा के लिए, हुए असीर हरम दीन की बका के लिए। सवाल करती थी ज़ैनब के, ए मुसलमानों से सवाल किया और किसी से नहीं, गैर मुस्लिम से नहीं, क्योंकि करबला में सब मुसलमान थे। मुसलमानों से सवाल किया। सवाल करती थी ज़ैनब के, ए मुसलमानों बस एक रिदा कोई दे दो मुझे खुदा के लिए,
बस एक रिदा कोई दे दो मुझे खुदा के लिए, हुए असीर हरम दीन की बका के लिए। दिखा के फातिमा अपने शिकस्ता पहलू को, दिखा के फातिमा अपने शिकस्ता पहलू को, संवार करती थी ज़ैनब को करबला के लिए, संवार करती थी ज़ैनब को करबला के लिए, हुए असीर हरम दीन की बका के लिए। न जाने देती कभी जानती अगर सुगरा, न जाने देती कभी जानती अगर सुगरा, चले हैं छोड़ के बाबा मुझे सदा के लिए, चले हैं छोड़ के बाबा मुझे सदा के लिए, हुए असीर हरम दीन की बका के लिए। मक्ता पेश है, और क्या खूब मक्ता लिखा है कि निसार सानिए ज़हरा की ये इनायत है, निसार सानिए ज़हरा की ये इनायत है, तू मुंतखब हुआ शबीर की सना के लिए, तू मुंतखब हुआ शबीर की सना के लिए, हुए असीर हरम दीन की बका के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बार दिकर बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला ये पाक ड्यूटी कबूल फरमाए, और जो भी ये ड्यूटी देख रहा है उसके तमाम जायज़ हाजात मौला पैतर पाक के सदके और वसीला मोहम्मद वाल मोहम्मद से कबूल फरमाए। मैं एक जो नोहा पढ़ूँगा, ये मुझे मेरे कज़न मेरे भाई फरहान ने कहा कि ये नोहा असद भाई पढ़ दें, तो बिल्कुल पढ़ेंगे फरहान भाई, ऐसा कोई मसला नहीं है।
ये नोहा हमने पढ़ा 2005 में। 2005 शाम में जब हम गए, बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन थी वो। जब हम वहाँ पहुँचे तो इतना बड़ा हल्का मैंने अपनी लाइफ में नहीं कभी देखा। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के हरम में, जो जरी के बाहर जो हरम सहन है बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा दमिश्क सईदा ज़ैनब पे, इतना बड़ा हल्का कि बस हम लोग जैसे वो हो गए कि यार अब क्या होगा। इतना मातम और इतना बड़ा हल्का, और मातम ऐसा हो रहा है कि बस समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ेंगे, कि मतलब इतना अच्छा नोहा पढ़ा जा रहा है वहाँ पर। उसके बाद जाके हम लोगों ने ये नोहा शुरू किया। ज़ैनब का नाम ही काफ़ी है। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट तक तो वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो गया वहाँ पर। सिर्फ नोहा लोगों ने सुना। उसके बाद गिरिया शुरू हुआ, और उसी रात 2005 में ही वो मुआवजा हुआ वहाँ पर, जब मीनारों पर खून आया। और उसके अलावा वो एक रोशनी का हाला आता है अंदर बीबी सईदा ज़ैनब सलाम अलैहा के हरम में। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने नोहा पढ़ा या हमारी पार्टी ने नोहा पढ़ा, मतलब अज़ादारी इस शिद्दत से हुई कि उस अज़ादारी की वजह से वहाँ पर खून का पुरसा हो गया। हरम जो मीनार बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के सईदा ज़ैनब के रोज़े के, वो पूरे ऊपर से सुर्ख हो गए। मैंने अपनी आंखों से वाक़या देखा। और वो जो रोशनी का एक हाला सा आता है, वो तवाफ़ करता है बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के ज़रिए पर। इसी तरह बहुत से मौज़ात हमने वहाँ देखे। बहरहाल पहले ही मैं नोहा सुना दूँ आपको। ज़ैनब दा नाम ही काफ़ी है, 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 ज़ैनब दा नाम ही काफ़ी है। एना शामी अरल के सलाह की थी, विच कैद इमाम सतावण लई, सज्जाद नु खून रुवावण लई, ज़ैनब दा नाम ही काफ़ी है, ज़ैनब दा नाम ही काफ़ी है, ज़ैनब दा नाम ही काफ़ी है, ज़ैनब दा नाम ही काफ़ी। ऐने हर एक जुल्म नू सह लैना, पर फिर भी उफ तक नहीं कहना, तपदे होए तौक ते बेड़ियां नल, ऐने सफरां विच टुरदे रहना, ऐनू कत्ल करने दी लोड़ नहीं, ऐदे जिगर ते ज़रबां लावण लई, ऐनू जूंदे अमार मुकावण लई, ज़ैनब दा नाम ही काफ़ी है, 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 ज़ैनब दा नाम ही काफ़ी। ऐ पुत्र हुसैन दा रह गया है, दुख सारे कबीले दा सह गया है, एदे सामने चादर लावांगे, फट ऐदे जिगर ते पै गया है, ऐ गैरत वाला आबिद है, ऐदी गैरत नू अज़मावण लई, ऐनू गश विच होश करावण लई, ज़ैनब दा नाम ही काफ़ी है, ज़ैनब दा नाम ही काफ़ी है, ज़ैनब दा नाम ही काफ़ी। अकबर दा कातिल सामने आ, सजाद नू अपनी शक्ल वखा, ऐश मरदा हुक्म तेरे लई, जिन्ना होवे ऐनू तड़पा, ऐनू वेखण नाल अज़ियत विच ज़रा होर इज़ाफ़ा होवेगा,
एनु पल पल मार जगावण लई ज़ैनब दा नाम ही काफ़ी है, ज़ैनब दा नाम ही काफ़ी है, ज़ैनब दा नाम ही काफ़ी है, ज़ैनब दा नाम ही काफ़ी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है कि इस कलील सी इबादत के बस अल्लाह ताला बेहक के मोहम्मद वाल मोहम्मद और बेहक के पंजतन पाक, बेहक के शहादा मासूमीन, बेहक के शहीदान करबला, बेहक के मोहम्मद वाल मोहम्मद तमाम लोगों की परेशानियाँ दूर फरमा, और जो जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दे, जो बरसर रोज़गार है उनकी रोज़गार में खुशहाली दे, बरकत दे, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को नेक और साले बना, जो साहिब औलाद नहीं उनको नेक और साले औलाद दे, और जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हुए अल्लाह ताला बेहक के पंजतन पाक उनके रिश्ते अच्छे हों, और जो बच्चों ने इम्तिहान देना है उनके इम्तिहान हो और अच्छे तरीके से वो इम्तिहान पास करें। मेरी दुआ सब मोमिनीन के लिए है, और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आखिरी कलाम से पहले आप तमाम मरहूमिन के लिए, आज क्योंकि 28 रमज़ान मेरे लिए बहुत एक बड़ा गम का दिन, क्योंकि आज 28 रमज़ान बवक्त ये जो टाइम मैं अज़ादारी कर रहा हूँ, मेरी वालदा मुझे छोड़ के चली गई 2 साल पहले। वो कैंसर की पेशेंट थी, तो 2 साल पहले 2018 में आज ही के दिन 28 रमज़ान हमें वो छोड़ गई रात 10 बजे। तो मैं इस टाइम अब अज़ादारी कर रहा हूँ मौला, क्योंकि मौला कोई गम ना दे सिवाय हमें गम शबीर के। तो मैं गुजारिश करूँगा कि मेरी वालदा रुखसाना कौसर बिनते ग़ुलाम दस्तगीर ज़ौजा फ़तेह अली ख़ान के लिए एक सूरह फ़ातिहा और 3 बार सूरह इख़लास पढ़ दें। इसके साथ साथ मेरे वालिद फ़तेह अली ख़ान व आशिक़ अली ख़ान और मेरे छोटे भाई जो मुझसे छोटे थे नवेद अली ख़ान वल्द फ़तेह अली ख़ान, वो भी जवानी में मुझे छोड़ गए, उनके लिए भी एक सूरह फ़ातिहा और 3 बार सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की गुजारिश है। इसके साथ साथ मेरे अपने मरहूमिन के अलावा जो हमारी संगत के मरहूमिन हैं, जैसे हमारे साहिब ब्यास थे जो ग़ुलाम असग़र अंकल काला, उनके लिए, और आगा बिल्लू साहब, अहमद अली कालू, अली नासिर, सरफराज, हमारे मेरे कज़न नोमी भाई के छोटे भाई काशिफ अली, और हमारे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, इनके लिए भी एक एक सूरह फ़ातिहा की गुजारिश। मेरे मामू इम्तियाज़ हुसैन लुत्फ़ी जो USA में होते थे, उनके भी अभी 4 महीने पहले इंतकाल हुआ। इसके साथ साथ मेरे दूसरे मामू इशफ़ाक़ हुसैन, उनके लिए भी सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है। लोग चले जाते हैं मगर उनकी यादें रह जाती हैं। इसी तरह काफ़ी लोग जो हमें छोड़ के हमारे सफ़र में साथ नहीं दिया, हमें हमारी जो नवाखानी का सफ़र चलता आ रहा है। और हमारे, मैं याद करना चाहूँगा मेरे अंकल ज़फ़र अली ख़ान जो मरसिया ख़ान, सलाम ख़ान भी थे, सलाम पढ़ते थे, मतलब गज़ल सिंगर भी थे, गज़ल गायक भी थे, और बहुत बड़े उस्ताद भी थे, उस्ताद ज़फ़र अली ख़ान, और बेशुमार हो कि उन्होंने धुनें भी बनाई। इसके अलावा मेरे अपने उस्ताद हमीद अली ख़ान, प्राइड परफॉर्मेंस उनको मिला गवर्नमेंट की तरफ से, उनका भी गुज़श्ता साल इंतकाल हुआ, तो उनके लिए भी सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है। मेरे मामू इम्तियाज़ हुसैन लुत्फ़ी के लिए सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है। तो कुल मोमिनीन के लिए सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है। और सबसे आखिर में मैं सूरह फ़ातिहा की गुजारिश करूँगा हमारे अंजुमन शबाबुल मोमिनीन के जितने जुमला मोमिनीन मातमी जो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, उनके लिए खुसूसन अंजुमन शबाबुल मोमिनीन के सरपरस्त आला सैयद आफ्ताब हुसैन ज़ैदी उर्फ़ लालू शाह बादशाह के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुरूद पाक पढ़ दें 2 मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम मरहूमिन के लिए आज की रात दुआ की जाए और उनके उनके अज़ादारी, उनकी ड्यूटियों के का वास्ता देकर अपने लिए दुआ करें। मैं फ़रहान अली का और विक्की अली का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने पेश पर मुझे नोहा ख़्वानी का मौका दिया। आखिर में मैं उसकी भी बहुत सारी फरमाइशें आई, मैं वो नोहा पढ़ूँगा, छाने लगी शाम गरीबा, क्योंकि आज 20 साल हो गए इस कलाम को, 20 से 21 साल हम जब भी अज़ादारी करते हैं इसी कलाम पर अपना इख्तिताम करते हैं। ये लिखा गौहर जारशी साहब ने और इसकी कंपोजिशन या जिसकी जो ट्यून बनाई मेरे भाई, हमारे साहिब व्यास मुनव्वर अली नोमी ने। बड़ा दुनिया में हिट हुआ ये नोहा, तकरीबन अब ये है कि हर जगह यही पढ़ा जाता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस नोहे के साथ नोहा पढ़ूँगा और उसके साथ मेरी तरफ़ से आप सबको या अली मदद। और मैं आप सबके साथ एक बार फिर हाज़िर होऊंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई या जुमला किसी को बुरा लगा हो तो मैं पेशगी आपसे माज़रत करता हूँ, क्योंकि मेरा काम किसी का दिल दुखाना नहीं। अगर कोई बातें मैंने कहीं अगर किसी को कड़वी लगे तो बस या अली वारिस। हाय क़यामत का है समा, छाने लगी शाम गरीबा, हाय क़यामत का है समा, ख़ैमाए सादात से उठा धुआं, हाय क़यामत का है समा। मादर अकबर का जब हाल है, देता है जब कोई तसल्ली उसे, कहती है दिल थाम के रोते हुए, खो गए इस बन में सहारे मेरे, मर गया है मेरा कड़ियल जवां, हाय क़यामत का है समा, छाने लगी शाम गरीबा, हाय क़यामत का है समा। माहू हर एक रंज उठाऊंगी मैं, रोते हुए खुद चली जाऊंगी मैं, ढूंढ के बेशीर को लाऊंगी मैं, उसके बिना जी नहीं पाऊंगी मैं, रह गया है मेरा बच्चा कहाँ, हाय क़यामत का है समा, हाय ये बेचारगी ये बेकसी, देता नहीं उसको दिलासा कोई, दर में लाशों के अकेली खड़ी, कहती है बच्ची कोई सहमी हुई, ढूंढने जाऊं तुम्हें बाबा कहाँ, हाय क़यामत का है समा, छाने लगी शाम गरीबा। और मक्ता पेश है ये गौहर अज़मत बिनते अली, सबको संभाला भी हिफाजत भी की, गम में शहीदी के भी रोती
रही, ममता पे आँच भी आने न दी। माँ तो है बस ओनो मोहम्मद की माँ, माँ तो है बस ओनो मोहम्मद की माँ। हाय कयामत का है समा, लेके बाली सकीना को गोश में नन्हे नन्हे से हाथों के बोसे लिए, रो के बोसे लिए। शहने हसरत से बेटी को तकते हुए आह भर कर कहा अलविदा 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 अलविदा। रन को जाते हुए सर झुकाए हुए शह ने रोकर कहा अलविदा 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 अलविदा। आया खैमे से बाग़े जो मौला, मेरा भाई बेटा भतीजा कोई भी न था, है कोई भी न था। एक हसरत से चारों तरफ देख कर शह ने खुद ही कहा अलविदा 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 अलविदा। ऐसा मातम करो, ऐसा मातम करो, पाक बीबी कहे मरहबा 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 मरहबा। खून उगलते हुए एक एक जख्म से आज आए सदा अलविदा 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 अलविदा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।